आज का अंश भजन संहिता 27 अध्याय वचन 1 से 6 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। आमीन। हम अक्सर अपने सामने की चीजों को देखकर अपना दिल हार बैठते हैं। मुझे लगता है कि यह सच्चाई सबसे ज्यादा तब महसूस होती है जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूं। गाड़ी चलाते समय कभी कभी सड़क पूरी तरह जाम हो जाती है। जब मैं नजर उठाकर देखता हूं तो मेरी लेन बिल्कुल नहीं हिल रही होती, लेकिन बगल की लेन ऐसी दिखती है जैसे वह पूरी तरह से खुली हो। तब मैं जल्दी से इंडिकेटर चालू करता हूं और लेन बदल लेता हूं। लेकिन अजीब बात यह है कि जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को उस लेन में ले जाता हूं जो खुली हुई लग रही थी, अचानक वह लेन भी जाम हो जाती है और जिस लेन को मैंने छोड़ा था वह अचानक खुल जाती है। यह अनुभव सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कई विश्वासियों को हुआ होगा। इसीलिए जल्दी पहुंचने की कोशिश में इधर उधर लेन बदलने से हम अक्सर जाम में फंस जाते हैं और भी देर से पहुंचते हैं। ऐसे समय में हम एक बात समझते हैं, जो आंखों के सामने दिखता है वही सब कुछ नहीं होता। आज भजनकार का संदेश भी यही है। भजनकार दुष्टों की सफलता को देख रहा है। पद 1 में कहा गया है कि दुष्टों की सफलता को देखकर भजनकार के मन में जो भावनाएं आती हैं वे हैं शिकायत और ईर्ष्या। शिकायत क्या है? यह अपने जीवन को नकारना है। मैं ऐसा क्यों हूं कहकर अपने जीवन को नीचा देखना ही शिकायत है। ईर्ष्या क्या है? दूसरों के जीवन को ज्यादा ऊंचा देखना ही ईर्ष्या है। आज भजनकार उन लोगों को एक संदेश दे रहा है जो शिकायत और ईर्ष्या की भावनाओं के बीच दुष्टों की सफलता को देखकर मन ही मन जल रहे हैं। भजनकार दृढ़ता से कहता है, दुष्टों की सफलता को देखकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में दुष्टों की सफलता को स्वीकार करो। यह बात आसानी से स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। अगर हमारी आंखों के सामने दुष्ट लोग हमेशा असफल होते और अच्छे लोग हमेशा तरक्की करते, तो हमारे दिलों को कभी चोट नहीं पहुंचती और न ही हमें कभी अन्याय महसूस होता। लेकिन जिस वास्तविकता में हम जीते हैं वह ऐसी नहीं है, बल्कि दुष्ट लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि जो लोग परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य, ईमानदार और भले बनकर जीते हैं वे इतनी मुश्किलों से क्यों गुजरते हैं? नुकसान उठाकर जीना ही हमारे जीवन की सच्चाई है। ये सब देखकर हमारे मन में भी स्वाभाविक रूप से ऐसे विचार आते हैं, मुझे ही मूर्ख बनकर नुकसान उठाने की क्या जरूरत है? क्या मैं भी आंखें मूंद कर उन दुष्टों की तरह काम नहीं कर सकता? वे लोग वैसे जीकर भी अच्छी तरह से जी रहे हैं, तो क्या मुझे इतना भला बनकर जीने की जरूरत है? इस तरह मेरा मन विलाप करने लगता है और शिकायतें निकलने लगती हैं। आज का भजन इस सवाल का स्पष्ट जवाब देता है। अभी हमारी आंखों को ऐसा लग सकता है कि दुष्ट सफल हो रहे हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। पद 2 कहता है, भजनकार कहता है, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। भजनकार कहता है कि अंत में उनका कोई निशान भी नहीं मिलेगा। यह सिर्फ हमारी भावनाओं को सांत्वना देना नहीं है। आज भजनकार की यह स्वीकारोक्ति हमारे धर्मी न्यायी परमेश्वर में विश्वास की स्वीकारोक्ति है। यह विश्वास की स्वीकारोक्ति है कि परमेश्वर कभी भी अन्याय को यूं ही नहीं रहने देंगे और एक समय आएगा जब परमेश्वर निश्चित रूप से न्याय से विकार करेंगे। अगर हम याद रखें और विश्वास करें कि एक दिन हमें परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, तो क्या इस धरती पर दुष्टों की क्षणिक सफलता को देखकर हमारे मन को दुखी होने की जरूरत है? आज भजनकार दाऊद की स्वीकारोक्ति यही है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हम जो यह जानते हैं कि जो आंखों से दिखता है वह सब कुछ नहीं है और परमेश्वर का न्याय और विकार निश्चित है, हमें कैसे जीना चाहिए? आज का पाठ हमारे जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। यदि आप पद 3 को देखें तो लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। जो हमें सफल कर सकते हैं वे केवल एक ही हैं और वह हैं परमेश्वर।
मेरा जीवन सफल होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मैं क्या पकड़ता हूं और कितनी मेहनत करता हूं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे जीवन की संप्रभुता किसके हाथों में है, मेरे जीवन का स्वामी अभी कौन है। इसलिए आज दाऊद हमसे कहता है, यहोवा पर भरोसा रख। भरोसा रखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है पूरी तरह से खुद को सौंप देना और उस पर निर्भर रहना। इसका मतलब है कि मैं जो अपने जीवन, अपनी संपत्ति और दुनिया पर निर्भर होकर जी रहा था, अब उस जीवन को परमेश्वर पर निर्भर जीवन में बदल दूं। यहोवा पर भरोसा रख, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को सौंप देते हैं। हम अपने होठों से हमेशा प्रार्थना और विनती करते हैं, मैं परमेश्वर को सौंपता हूं। लेकिन क्या हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता कि चिंता मैं उठाता हूं, बेचैनी में ढोता हूं और परिणाम की जिम्मेदारी अंत तक मैं ही लेना चाहता हूं? एक बार हवाई जहाज में यात्रा करने के बारे में सोचें। कोई भी यात्री अपना सामान सिर पर, पीठ पर या हाथ में लेकर नहीं चढ़ता। उड़ान के दौरान कोई भी सीट पर बैठकर उस सामान को उठाए या ढोए नहीं रहता। हवाई अड्डे पर पहुंचते ही सभी अपना सामान कार्गो में जमा कर देते हैं और हल्के मन से अंदर जाकर उड़ान की जिम्मेदारी पायलट को सौंप देते हैं और फिर वे अपनी निर्धारित सीट पर बैठकर अपनी मंजिल तक जाते हैं। वे हल्के मन से, सुरक्षित और आराम से हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। हमें बस इतना करना है कि अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ जाए। विश्वास भी ऐसा ही है। सौंपने का मतलब यह नहीं है कि हम जीवन के प्रति गैर जिम्मेदार हो जाएं। यह मुझे नहीं पता, परमेश्वर देख लेंगे कहकर सब कुछ फेंक देना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर पर भरोसा करने का एक कार्य है। जब हम हवाई जहाज में अपना सामान जमा करते हैं तो क्या हम चिंतित होते हैं? अगर यह नहीं मिला तो क्या होगा? अगर किसी ने चुरा लिया तो क्या होगा? हम ऐसा नहीं सोचते। अगर कोई समस्या होती भी है तो मुआवजा देने के लिए एक प्रणाली है, इसलिए हम साहसपूर्वक सौंप सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करना भी ठीक वैसा ही है। परमेश्वर को सौंपना और हमारे जीवन की जगह पर खड़े होकर जो हमें करना है वह है भलाई करना। दाऊद कहता है कि हमें परमेश्वर को सौंपना चाहिए और आज हमें सौंपे गए जीवन की जगह पर भलाई करते हुए जीना चाहिए। सिर्फ मुंह से मैं विश्वास करता हूं कहना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपकर और आज हमें दी गई जीवन की जगह पर ईमानदारी से जीना, ईमानदारी को अपना भोजन बनाकर जीना, यही सच्चा विश्वास है। ये विश्वास करना कि जब मैं उस जीवन के प्रति समर्पित होता हूं जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, तो परमेश्वर मेरे जीवन की जिम्मेदारी लेंगे, यही विश्वास है। प्रिय विश्वासियों, हम हमेशा अपने सामने के रास्ते को देखकर ही चलते हैं। हम अपने सामने की समस्याओं, अपने सामने की सफलताओं, अपने सामने की ईर्ष्या को देखकर लगातार रास्ता बदलते रहते हैं। अगर कोई रास्ता थोड़ा तेज लगता है तो हमारा मन डगमगाने लगता है, और अगर थोड़ा जाम दिखता है तो हमारा मन बेचैन होने लगता है। लेकिन भजनकार दाऊद पद 5 और 6 में इस तरह कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। आमीन। हम हमेशा अपने सामने के रास्ते को देखकर ही चलते हैं। हम हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि क्या करना है। लेकिन परमेश्वर अलग हैं। परमेश्वर रास्ते को देखने वाले नहीं, बल्कि रास्ता बनाने वाले हैं। जो व्यक्ति उस रास्ते को बनाने वाले परमेश्वर को सौंपता है, वह सबसे तेज, सबसे सुरक्षित और सबसे उत्तम रास्ते पर चल सकता है, भले ही वह कभी कभी धीमा या घुमावदार लगे। इसीलिए विश्वास बेहतर दिखने वाले रास्ते की तलाश करना नहीं है, बल्कि उस परमेश्वर को थामे रहना है जो रास्ता बनाते हैं। परमेश्वर ने हमें जो जीवन की जगह सौंपी है, वहां मुश्किल, थकावट, ईर्ष्या और शिकायत के बावजूद चुपचाप प्रभु को देखते हुए और हमें दी गई भलाई करते हुए जीना, यही वह विश्वास है जिसके बारे में आज दाऊद बात कर रहा है। प्रिय विश्वासियों, आज के दिन यह विश्वास करते हुए कि मेरे जीवन की सफलता परमेश्वर पर निर्भर है, आइए हम नुकसान उठाकर भी भलाई करें। भले ही रास्ता बंद लगे, आइए हम प्रभु पर भरोसा करें, यह विश्वास करते हुए कि अभी तो नहीं दिखता, लेकिन जीवन के अंत में हिसाब करने वाले परमेश्वर ही हैं। आइए
हम आंखों के सामने दुष्टों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उस जीवन की जगह पर जो प्रभु ने हमें सौंपी है, हमारे परिवार, हमारे काम, हमारी कलीसिया और हमारे पड़ोसियों के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और लगन से काम करें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आपका और मेरा यह दिन विश्वास का दिन हो। आमीन।